मुझे आजकल ऐसा लग रहा था कि माता मुझे दिख रही थी और वो किसी से मिलने जा रही हैं और मैं भी कहीं जा रही हूँ। तो मुझे दिखी कि गोरी सी हैं, खूब सुंदर और नथ पहनी हुई उन्होंने, कहीं जा रही किसी से मिलने। तो मैं भी उनके पैर छूने चली जाती हूँ। मैं उनके पैर छूती हूँ। फिर ऐसा लगा जैसे ये चीज़ें होती रहती हैं, मतलब सपना है या पता नहीं क्या है, ये सोचकर मैं फिर उसको भूल गई थी। और इस बीच मेरा जाना हुआ कोटद्वार। तो कोटद्वार में हमारे सिद्धवली मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। तो वहाँ जाने की भी कोई मेरी इस समय इच्छा भी नहीं थी, या ये समझे कि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ जा सकूँ। लेकिन फिर अचानक ही नाश्ता वास्ता किया और फिर हमने कुछ लेने के लिए जाना था मार्केट में, मेडिकल स्टोर में। तो वहाँ तक गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो एक बार हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं, उनसे मिल के आते हैं। तो ठीक है, स्कूटी से हम निकल गए। हम जबकि नाश्ता किए हुए थे, जबकि मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो बिना खाए पिए ही जाती हूँ। तो हम तो नाश्ते किए हुए थे, फिर भी हमने कहा चलो मिलने में क्या जा रहा है, हम वहाँ मिलने चले गए। उनसे मिलने गए तो हमें कुछ ढोल ढमाक की आवाज़ आई। हम सोचे कोई बारात चल रही है, कोई दूल्हा या कोई दुल्हन यहाँ से मिलने आ रहे होंगे। तो नीचे जब उतर के आए तो देखा कि डोली आ रही है माता की। तो उन्होंने, जो लोग वहाँ पर शॉपकीपर वगैरह जो थे, तो उन्होंने कहा कि ये सुरकंडा माता की डोली है। मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। कभी एक आध बार मैंने टीवी में, मोबाइल में या यूट्यूब में कभी या फेसबुक में कभी एक आध बार देखा था। तो मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी कि कैसे होती है, क्या होता है। तो फिर हमने कहा चलो, मेरा सौभाग्य है कि मुझे डोली देखने को मिल रहा है। तो तब तक वो ना दुर्गा माता का मंदिर है वहीं पर, उनसे माता से मिलने चली गई। तो मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो वहीं चप्पल छोड़ के मैं माँ के दर्शन करने चली गई, माँ से मिलने के लिए। मैंने कहा चलती हूँ। वहाँ मिलने गई तो मतलब क्या अद्भुत, मतलब इतना अद्भुत लगा उनसे मिल के। मैं सोची कि मतलब मैं उसको आप ज़बान से बयान नहीं कर सकते हो कि कितना अद्भुत लगा उनसे मिलके। ऐसा लग रहा जीवन जैसे बिल्कुल इसी के लिए बना हो। खड़ी थी मैं वहाँ पर, मैं भी, सब लोग थे खड़े जैसे देख रहे थे उनको। और फिर वो माता के मंदिर अंदर गई तो मुझे सब आगे लोग सब चल रहे थे, मैं भी चली। तो बीचों बीच एक 5 रुपए का सिक्का मिला, माँ के उनसे गिरा हुआ था। मैंने उठा लिया माँ का आशीर्वाद समझ के। फिर आगे गई, जब अंदर माता उनसे मिलने गई, दुर्गा माँ से, तो उनसे मिली होंगी, शीश झुकाई होंगी उनसे मिलने के लिए। फिर मैं भी ऐसे शीश झुकाई तो देखा कि वहाँ पर इत्र की शीशी भी थी। फिर मैंने उनके पुजारी जी से पूछा था कि ये पुजारी जी, ये शीशी कहाँ से गिरी है? तो उन्होंने कहा माता से गिरी। फिर वो भी मैं प्रसाद रूप में मैं ले आई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि माता ने मेरे लिए ही वो रखा था। वो लेके आई। और जैसे बाहर आई तो सभी लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे। मैंने भी देखा कि जब भी किसी से मिल रही हैं माता तो झुक जाती थी उनसे, उनसे मिलने के लिए झुक जा रही हैं। जिधर उनका मन कर रहा, जिससे मिलने के मन कर रहा, उधर वो झुक जा रही हैं, उधर चली जा रही हैं। और फिर एक महिला है, अपने पुत्र के साथ उनको चुन्नी उड़ाई है उनको, तो उनकी तरफ झुक गई। फिर मैं भी खड़ी थी। मैं कुछ लेके भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं ऐसी ही गई थी और मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी कि उनको छू सकते हैं, उनसे गले मिल सकते हैं या उनको कुछ दे सकते हैं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मैं खड़ी थी। फिर ऐसी खड़ी रही तो मेरा भी मन तो था कि माँ से मिलना था कभी। लेकिन मुझे इतना मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं लगा कि माँ मुझसे मिलने आएगी। न कभी आभास हुआ, न कभी मैं इतनी वो अच्छी भी नहीं हूँ कहूँ कि माँ मुझसे मिलने आए। तो हम इंसान हैं, मुझे लगा नहीं था। लेकिन जैसे ही दिख रहा मतलब उधर चल रही थी तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे को बहुत रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे इनको छूना भी है। तो जो लोग, जो दो उनको डोली पकड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा गले मिलो माँ से आप। फिर मैं खड़ी थी तो माँ झुकी मेरी तरफ, और मैं इतना, कहाँ क्यों रोई, कैसे रोई, मतलब बहुत मुझे रोना आया कि देखिए ना कि लोग भगवान जी से मिलने जाते हैं और माँ मुझसे मिलने आई। ना मैंने कभी सोचा था, ना कभी कोई प्लान, ना कोई सोचना, ना कोई कि कभी मिलना। हाँ, इच्छा ज़रूर थी कि क्या मैं कभी माँ से मिल सकती हूँ। लेकिन मैं
मतलब कितना रोना अभी भी आ रहा है कि मेरी मुझसे माँ मिलने आई। अद्भुत था वो जो माँ मेरे गले मिली है, तो ऐसा लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, तृप्त हो गई मैं। धन्य हो माँ। मेरे को मालूम भी नहीं था कि कौन सी माताएं हैं, कि कौन सी माँ है कि जो मिलने आई है उनसे, या मैं कहूँ कि मैं अगर सच्चे तरह से कहूँ, या मैं हकीकत में मैं ये कहूँ कि मेरी माँ सिर्फ मुझसे मिलने आई थी। बहाना लोगों का था, लेकिन मिलने मुझसे आई। मैं ग्वालियर से गई कोटद्वार, ज़रूरी था कि आज और उस समय ही उनको मिलने आना था, क्योंकि हम लोग जब भी सिद्धबली जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, नहा धो के सीधा मंदिर जाते हैं। लेकिन बहुत देर हो गई थी, हमने नाश्ता भी कर लिया था, मन नहीं था। तो मैं तो सच्चे तौर से यही कहूँगी कि माँ मुझसे मिलने आई थी, तभी मैं इतनी देर में गई हूँ वहाँ पर। आप भी देखिएगा कितना अद्भुत क्षण है। और उसके बाद कहते हैं ना कि हमारे उत्तराखंड में तो कहते हैं कि माता सब देवी देवता आ ही जाते हैं लोगों पर, किसी न किसी पर आ जाते हैं। तो बहुत पहले की बात है, 2000 सन 8 की 7 8 या 9 की होगी। हम गांव गए हुए थे, वहाँ माता का देवी की मंदिर की स्थापना थी। तो वहाँ पर भी ये सब पूजा पाठ होता रहता था। तो वहाँ पर देखा मैंने पहली बार कि लोगों को देवी आ जाती है। कैसे आती है वो मेरी उसकी कोई जानकारी मुझे नहीं, क्योंकि मैं पहली बार ही गांव गई हुई थी। तो उसके बाद क्षण भर में मुझे भी लगा कि मुझे कुछ हो रहा है अंदर से, मेरे पेट में या मेरा शरीर या मेरा सर घूम रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना कि माता मुझे आएगी, मुझे फील हुआ थोड़ा सा। तो फिर मैंने हाथ जोड़ के कहा, मना उनसे मन्नत मांगी कि माता मुझे नहीं, मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं ना एक गांव जानती हूँ, ना गांव के बारे में जानती हूँ, ना कुछ जानती हूँ। और उससे कहते हैं कि जब माता शरीर में आती है ना, क्योंकि माँ की शक्ति इतनी अपार है कि हमारे एक इंसानी रूपी शरीर उसको झेल थोड़ा पाएगा उस शक्ति को। तो मैंने कहा मेरे तो बस की नहीं है। तो मैंने माता से क्षमा मांगी कि मेरे पास नहीं आना। तो फिर थोड़ी देर बाद में मेरे को ऐसा लग रहा कि हाँ, मेरी बॉडी सामान्य हो गई, मेरा शरीर सामान्य हो गया। लेकिन जब कल मैं इनसे मिली, तो उस समय तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि फिर भी मैं फिर नॉर्मल हो गई। और फिर मैं घर के लिए आ गई, क्योंकि हस्बैंड उधर खड़े थे, तो घर भी जाना था, तो हम चले आए। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर तक आई अपनी चप्पलों तक, उसके बाद मेरा शरीर ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है शरीर, ये न कहीं कुछ है ही नहीं। तो जो जिनसे मैंने प्रसाद लिया था, उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया अपनी उसमें, थोड़ा देर बैठी वहाँ पर, फिर घर आना था। बहुत मुश्किल से स्कूटी में बैठी, बस स्कूटी में बैठी, और फिर मेरा हाथ पैर बिल्कुल ऐसा लग रहे थे कि मेरा शरीर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। फिर बहुत मुश्किल से घर तक पहुंची और फिर अपने घर में नीचे पहुंची, तब मेरा शरीर बिल्कुल काम नहीं करने लगा। ऐसा नहीं कि हमें मतलब खबर नहीं होती है आसपास क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि क्षण भर में माता अंदर रहती है और क्षण भर में फिर हमारी चेतनता फिर लौट आती है। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है कि क्षण भर में तो चेतनता लौट आती है कि हम इस पृथ्वी पर हैं, या अपने घर में, ये कहाँ है। फिर मैंने अपनी देवरानी मीनू से कहा कि चावल लेके आओ, धूप वगैरह लेके आओ, पानी लेके आओ, ताकि माँ जो मेरे में हैं वो थोड़ा सा उनको शांति मिले, शांत हो जाएं वो। फिर उन्होंने जैसे देवरानी, दोनों देवरानी मेरी, मीनू और सारिका, उन्होंने फिर धूप दिखाया, चावल और जल से छिड़काव किया, आचमन किया। तब जाके मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा रहा कि मेरी बॉडी बिल्कुल शांत हो गई है। अब मैं एक नॉर्मल जैसे हूँ वैसे हो गई हूँ। माँ